इस वीडियो में हमें काम दिया हुआ है वो ये कि दर्ज झैल नंबरों को 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद पर ले आए। तो 100 के मुताबिक करीब तरीन अदद पे लाना, इसका क्या मतलब होता है भाई? ये हमारे पास जैसे नंबर लिखा हुआ है 152, तो इसमें ये 100 की कतार है और 100 की कतार में जो जो नंबर आ रहे हैं वो हम देखेंगे। यानी कि 100 में 100 आता है, फिर 200, 300, 400, 500। तो जो भी हमें नंबर दिया जाए वो 100 की कतार के हिसाब से, 100 के हिसाब से किसके करीब पड़ता है। यानी कि अगर ये 152 है तो ये किसके ज़्यादा करीब पड़ेगा? ये 100 के करीब पड़ेगा या ये 200 के करीब पड़ेगा? क्योंकि ये आ तो इन दोनों के दरमियान रहा है, ये किसी और से ज़्यादा करीब तो हो ही नहीं सकता। ना ये 300 से ज़्यादा करीब होगा, ना ये 400 से ज़्यादा करीब होगा। जब ये 100 और 200 के दरमियान आ रहा है तो इन्हीं के करीब हो सकता है, इनमें से किसी एक के। अब ये फैसला कैसा किया जाए, इसके लिए हम अपनी नंबर लाइन की मदद लेते हैं। हमारे सामने नंबर लाइन आ गई और इसकी हुदूद हम क्या रखेंगे? हम इसकी हुदूद रखेंगे 100 से 200 तक। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि 150 जो है वो, मतलब 150 नहीं, 152, वो जो है वो इनके दरमियान ही कहीं आना है। तो हम क्या करते हैं कि इस फासले को 10 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो 10 बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब ये है कि ये 110, 120, 130, 140, 150, 60, 170, 180, 190 और 200। तो यहाँ पे जो है भाई, यहाँ पे आ रहा है 150, और ये बिल्कुल वो हिस्सा है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। तो 152 150 के बाद आता है, वो कुछ यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं। तो इस हिसाब से ये 200 के ज़्यादा करीब हुआ, क्योंकि ये 150 जो बीच का नंबर था उससे थोड़ा आगे है। तो ये वाला फासला कम हो गया, ये वाला फासला ज़्यादा हो गया। इसकी मुताबिक, इस लिहाज से हम इस नंबर को अगर 100 की करीब तरीन अदद पे लाना है तो इसको हम 200 पे ले आएंगे। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर जो है हमारे पास वो है 137। अब इसको भी हम इसी हुदूद में देखेंगे, क्योंकि 137 भी 100 और 200 के दरमियान आता है। तो अगर ये 100 है, फिर ये 110, ये 120, ये 130, ये 140, तो 137 जो है वो ये 130 से 140 के दरमियान कहीं यहाँ आना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए 137। अब हम देख सकते हैं कि किसका फासला कम है और किसका फासला ज़्यादा है। ये वाज़े तौर पे दिख रहा है कि 137 100 से ज़्यादा करीब है। तो इसको अगर हमें 100 की करीब तरीन अदद पे लाना है तो ये 100 पे आ जाएगा। अब चलते हैं हम अगले नंबर की तरफ। अगला नंबर जो हमारे पास है वो है 245। अब 245 इस हदूद में नहीं काम आएगा, क्योंकि वो 200 से ज़्यादा है, तो वो इससे आगे की कहानी है। 100 तो वैसे ही बहुत दूर है, तो ये हदूद हम हटा देंगे। अब हम ले आएंगे 200 और 300 की हदूद। तो उसी तरीके से वही है कि ये हदूद 10 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 और 300। तो भाई ये जो इनका बीच वाला हिस्सा है ये है 250, या इसको हम 250 भी कहते हैं। तो 245 तो 250 से कम है, वो कहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ कहीं होगा 245। तो ये किसके करीब होगा भाई? जाहिर बात है, अगर ये 250 से पहले आ रहा है तो ये 200 के करीब होगा, अगर 250 के बाद आता तो 300 के करीब होता। तो इसको अगर हम करीब तरीन अदद पे लाएं तो ये हो जाएगा 200। बस एक और नंबर रह गया है और फिर हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, और वो नंबर है 350 से थोड़ा सा बड़ा, 354। तो इसके लिए भी ये हुदूद नहीं काम आएगी, तो इसको हम हटा के 300 से 400 तक की हुदूद लगा देते हैं, क्योंकि 354 300 के बाद आता है, 400 से पहले आता है। अब कितना बाद कितना पहले वो हम देख लेते हैं। वही 10 हिस्सों में ये फासला है। तो ये 310, 320, 330, 340, 350, 360, 70, 80, 90 और 400। तो 350 जो है वो यहाँ पे है, यहाँ हम 350 लिख देंगे। अब 354 तो 350 से बड़ा है, तो वो कहीं यहाँ आना चाहिए, 350 से थोड़ा सा आगे 354 आ गया। तो ये
400 के करीब हुआ ना, क्योंकि हम 350 से आगे हैं। तो 350 से जो भी नंबर आगे होगा वो 400 की तरफ चला जाएगा। इससे पहले होता तो वो 300 की तरफ जाता। तो यहाँ पे हमारा जवाब हो जाएगा 400। और बस ये हमारा सवाल हल हो गया। चारों नंबरों को हमने अपनी करीब तरीन अदद पे ले आए 100 के मुताबिक।